तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भाभी जी और उनके देवर की एक रोमांटिक और शरारती कहानी है। अनुराधा ने पहले तो सोचा कि राहुल फिर कोई मजाक कर रहा है। अच्छा, तो क्या करवाना चाहते हो मेरे हुजूर? उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोलकाता के बाहरी ग्रामीण इलाके में एक पुराने मिट्टी के घर में सुबह की पहली किरणें चौखट पर दस्तक दे रही थीं। हवा में ताजी मिट्टी और जूही के फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली थी। अनुराधा अपने लाल रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी में रसोई में व्यस्त थीं। उनके बालों का जूड़ा कसकर बंधा था और माथे पर छोटी सी बिंदी चमक रही थी। वह चावल धोते हुए गुनगुना रही थीं, जब अचानक उनके पैर के पास एक छोटी सी ठंडी फुहार महसूस हुई। उफ! राहुल! अनुराधा चौंक कर पीछे हटी। उनकी आवाज में हल्की झुंझलाहट और ढेर सारा प्यार था। उन्होंने देखा, राहुल नीली जीन्स और सफेद टी शर्ट में एक खाली बाल्टी लिए खड़ा था। उसके बिखरे बाल और शरारती मुस्कान उसकी हरकतों की गवाही दे रही थी। राहुल खिलखिला उठा। भाभी, सुबह सुबह इतनी गंभीर क्यों हो? मैंने सोचा थोड़ी ताजगी भर दूं आपके जीवन में। वह अपनी टी शर्ट पर लिखे मजेदार स्लोगन की ओर इशारा करते हुए बोला। अनुराधा ने एक भीगी हुई आंख से उसे घूरा। ताजगी? तुम तो मेरे जीवन में भूकंप लाते हो रोज। ये क्या तरीका है किसी को डराने का? उन्होंने पानी से भरे चावल के बर्तन को एक तरफ सरका दिया। अरे भाभी, आप भी ना हर बात को दिल पर ले लेती है। मैं तो बस आपको जगा रहा था। आप इतनी खोई हुई थी कि मुझे लगा कहीं सपनों में ही खिचड़ी न बना दे। राहुल ने कंधा उचकाते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। सपने? मेरे सपने में तो तुम ही आते हो, कोई नई शरारत का प्लान बनाते हुए। जाओ, पहले अपने बिस्तर ठीक करो, कॉलेज जाने का समय हो रहा है। अनुराधा ने एक साफ कपड़े से अपने हाथ पोंछे। तभी रमेश, अनुराधा के पति और राहुल के बड़े भाई दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनकी नीली शर्ट और काली पैंट बिल्कुल इस्त्री की हुई थी। चश्मे के पीछे उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर रही थी। फिर शुरू हो गई तुम दोनों की सुबह की रामलीला? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्नेह साफ झलक रहा था। राहुल ने तुरंत पलटा खाया। भाई, देखो ना भाभी को, सुबह सुबह मुझ पर चिल्ला रही है। मैंने तो बस पानी का छिड़काव किया था, जैसे बगीचे में पौधों को पानी देते हैं ना, वैसे ही। अनुराधा ने सिर हिलाया। हाँ, हाँ, और मैं तुम्हारा कोई मुरझाया हुआ पौधा हूं जिसे पानी की जरूरत है? रमेश जी, आप ही समझाइए इसे, ये कभी बड़ा होगा या नहीं? रमेश ने अपने चश्मे ठीक करते हुए कहा। बड़ा तो हो गया है अनु, बस शरारतें अभी भी बच्चों वाली हैं। राहुल, कॉलेज नहीं जाना क्या? आज तुम्हारी पहली क्लास है ना? राहुल का चेहरा उतर गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भाभी, जल्दी से नाश्ता बनाओ, मुझे देर हो जाएगी। वह रसोई से बाहर भाग गया। उसका काला बैकपैक कंधे से झूल रहा था। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। देखो, कितनी आसानी से बात बदल दी। कभी सुधरेगा नहीं है? रमेश ने अनुराधा के कंधे पर हाथ रखा। सुधर जाएगा, अभी बच्चा है, और तुम हो ना उसे संभालने के लिए। अनुराधा ने प्यार से रमेश की ओर देखा। मैं ही क्यों, आप भी तो कुछ कह सकते हैं। मैं कहता हूं तो सुनता कहाँ है। तुम ही उसकी बात मानती हो, और तुम्हारी डांट का उस पर ज्यादा असर होता है। रमेश मुस्कुराए। नाश्ते की मेज पर माँ जी भी आ चुकी थी। उन्होंने एक साधारण हल्के हरे रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी। उनके बालों में हल्की चांदी की चमक थी और माथे पर बिंदी सजी थी। क्या बात है राहुल, आज इतनी जल्दी में हो? माँ जी ने प्यार से पूछा। माँ जी, कॉलेज की पहली क्लास है ना, और ये भाभी, इन्होंने नाश्ता ही नहीं बनाया अभी तक। राहुल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। अनुराधा ने गर्मा गर्म आलू पराठे मेज पर रखते हुए कहा। हाँ, हाँ, मैं ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। पराठे खाओ और भागो अब। राहुल ने पराठा उठाया और एक बड़ा निवाला लिया। उम्मा, भाभी, आपके हाथ का जादू है, लेकिन आज इसमें कुछ कमी है। अनुराधा ने भौहें चढ़ाई। कमी? क्या कमी है? प्यार की कमी है?
रोज आप मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती थी ना, आज नहीं सुनाई? राहुल ने मुंह फुलाया। ओह, तो ये बात है। नाटक मत करो, जाओ अब। और हाँ, शाम को लौटते समय बाजार से धनिया और पुदीना ले आना, भूलना मत। अनुराधा ने याद दिलाया। ठीक है भाभी, याद रहेगा। बाय माँ जी। बाय भाई। राहुल ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और अपने स्पोर्ट्स शूज पहनकर बाहर निकल गया। जैसे ही राहुल दरवाजे से निकला, एक अजीब सी चमक घर के पीछे वाले पुराने बगीचे से उठी। ये चमक इतनी तेज थी कि पल भर के लिए अनुराधा की आंखें चौंधिया गईं। रमेश जी, वो क्या था? अनुराधा ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा। पता नहीं, शायद कोई जुगनू होगा। इतने बड़े जुगनू तो मैंने कभी नहीं देखे। माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम दोनों भी ना, कुछ नहीं है। कभी कभी जंगल से कोई जंगली पक्षी आ जाता है, उसकी चमक होगी। लेकिन अनुराधा को अंदर ही अंदर कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने रसोई का काम खत्म किया और दोपहर में जब राहुल कॉलेज से लौट आया तो उन्होंने उसे धनिया और पुदीना लाने की याद दिलाई। शाम ढलने लगी थी। सूरज की नारंगी किरणें आसमान में फैल रही थीं। राहुल बाजार से लौट रहा था। उसके कंधे पर बैकपैक था और हाथ में सब्जियों का थैला। अचानक उसे बगीचे के कोने से एक तेज नीली चमक दिखाई दी। वह उत्सुकतावश उस ओर बढ़ा। एक पुराना कुआं था जिसके बगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ प्राणी बैठा था। वह एक जुगनू से थोड़ा बड़ा था। उसके पंख पारदर्शी थे और शरीर से एक नीली हरी रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे ऊपर नीचे तैर रहा था और उससे एक हल्की मधुर धुन निकल रही थी। राहुल ने धीरे से अपना थैला जमीन पर रखा और उसकी ओर बढ़ा। अरे, तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। जुगनू परी ने अपनी छोटी सी आंखों से राहुल की ओर देखा। उसकी आवाज इतनी पतली और मधुर थी कि राहुल को लगा जैसे हवा में घंटियां बज रही हों। मैं जुगनू परी हूं, भटक गई हूं। और तुम कौन हो? राहुल की आंखें फैल गईं। मैं राहुल हूं। क्या तुम सच में बोल सकती हो? ये तो कमाल है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर सकती हूँ, जुगनू परी ने कहा। उसकी आवाज में एक शरारती खिलखिलाहट थी। राहुल का दिमाग तुरंत चलने लगा। इच्छाएं? कोई भी इच्छा? कोई भी, बस एक बार में एक। और हाँ, मेरी इच्छाएं कभी कभी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जुगनू परी ने एक और शरारती आवाज में कहा। टेढ़ी मतलब? राहुल ने पूछा। मतलब, अगर तुम कहोगे कि मैं उड़ना चाहता हूं तो हो सकता है तुम आसमान में उड़ने लगो, लेकिन फिर नीचे कैसे आओगे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, जुगनू परी ने हंसते हुए कहा। राहुल ने सोचा, ठीक है, मुझे एक इच्छा पूरी करवानी है। उसके दिमाग में अनुराधा की सुबह वाली डांट घूम रही थी। मैं चाहता हूं कि भाभी बस एक दिन के लिए मेरी बात माने, मेरी हर बात। जुगनू परी मुस्कुराई। हो जाएगा, बस एक दिन के लिए। लेकिन याद रखना, इच्छाएं कभी कभी अपने साथ कुछ और भी लाती हैं। जुगनू परी ने अपनी नीली हरी रोशनी फैलाई और राहुल के चारों ओर एक चमकता हुआ घेरा बन गया। पलक झपकते ही वह चमक गायब हो गई। राहुल ने सोचा, वाह, अब आएगा मजा। भाभी को आज मैं नचाऊंगा। वह खुशी खुशी सब्जियों का थैला उठाकर घर की ओर भागा। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, अनुराधा रसोई से निकली। राहुल, आ गए? धनिया पुदीना लाए? राहुल ने थैला उनकी ओर बढ़ाया। हाँ भाभी, सब कुछ लाया हूं, लेकिन आज आप मेरी बात मानेंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनुराधा ने एक भौं उठाई। मेरी बात मानेंगी? क्या मतलब? मतलब, आज आप वही करेंगी जो मैं कहूंगा, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। अनुराधा ने पहले तो सोचा कि राहुल फिर कोई मजाक कर रहा है। अच्छा, तो क्या करवाना चाहते हो मेरे हुजूर? उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक 2 नंबर पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।